जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ना हमारा है गूगल के ऊपर हम रिव्यू कैसे पुट कर सकते हैं। गूगल के ऊपर रिव्यू पुट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। सबसे पहले गूगल के अंदर रिव्यू लगाए किस तरह के जाते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे गूगल के अंदर एक होता है सिंपल रिव्यू जो हम वैसे पुट करते हैं, ठीक है। नंबर टू के ऊपर आप आएंगे तो आपको मिलेगा लोकल गाइड का रिव्यू। दो तरह के रिव्यू होते हैं जो गूगल पर पुट किए जाते हैं। अच्छा, अब जो सिंपल रिव्यू होता है ना वो आपकी जो पर्सनल जीमेल होती है उसको ऊपर लगाया जाता है। पर्सनल जीमेल, ठीक है। जो पर्सनल आपके पास जीमेल होती है, मतलब जो भी हमारे पास ऑलरेडी जीमेल चल रही होती है, जिस तरह मेरे नाम से बनी हुई है जवेद, ठीक है, अहमद 41@gmail.com, ठीक है। अच्छा, अब ये जीमेल होती है ना, इससे हम जब रिव्यू पुट करते हैं तो जब गूगल पे रिव्यू जाता है ना वो नीचे शो हो जाता है जवेद अहमद, ठीक है। जवेद अहमद शो हो जाता है। अब ये तो हमारे पास हो गया जो पर्सनल जीमेल होती है, हम जिससे रिव्यू पुट करते हैं, सिंपल रिव्यू होता है। अब लोकल गाइड की रिव्यू होता है। लोकल गाइड का मतलब होता है कि आप किसी कंट्री के लिए लोकल गाइड बन जाते हो। लोकल गाइड के लिए पहले आपकी अपनी प्रोफाइल को लोकल गाइड के लिए अप्रूवल करवाना पड़ता है। यार मैं लोकल गाइड से अप्रूवल हो चुका हूँ, ठीक है। जब आप लोकल गाइड से अप्रूवल हो जाते हैं उसके बाद जो है ना फिर आप क्या करते हैं, आप रिव्यू देते हैं। तो जब आप रिव्यू देते हो ना किसी की प्रोफाइल के ऊपर जाके, तो वो रिव्यू जब लग जाता है ना उसके बाद क्या होता है, जब लाइव होता है ना तो आपके नाम के साथ, जिस तरह मेरा नाम जावेद अहमद है, उसके साथ नीचे लिखा होगा लोकल गाइड, ठीक है। और उसके बाद आपको ऊपर स्टार भी मिला होगा, ठीक है। एक स्टार भी आपको देता है। अब ये इसको लोकल गाइड बनने के लिए पहले आपको गूगल से अपने लेवल पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप रिव्यू गूगल पर लगाते जाते हो, गूगल आपकी प्रोफाइल को पॉइंट्स देता जाता है, ठीक है। आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। अगर आप किसी बंदे को रेटिंग देते हो, ठीक है, तो रेटिंग देते हो तो आपको एक रिव्यू मिलता है, एक पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी बंदे को रेटिंग के बाद, अच्छा, अगर आप किसी बंदे को रेटिंग के बाद उसको रिव्यू पुट करते हो, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, आप डिस्क्रिप्शन एक मैसेज लिखते हो, ठीक है। मैसेज भी कह सकते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उस हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जब हम वो पुट करते हैं तो गूगल हमें पॉइंट्स देता है 10। अब जब मैं उसकी इमेज अपलोड करूंगा तो गूगल मुझे पॉइंट देगा 5। मेरे जो पॉइंट्स होंगे ना वो बढ़ जाएंगे, मुझे 16 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 16 पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। अब जिस बंदे को मैं पॉइंट रिव्यू पुट कर रहा हूँ ना, तो मेरी प्रोफाइल जो है ना उसको पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और अगर जब तक वो अगला बंदा उस पर रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं लोकल गाइड नहीं बन पाऊंगा। तो मिनिमम 10 बंदे मेरे, हर 10 बंदों ने मेरे जो मैं रिव्यू प्रोफाइल पे लगाए हुए ना उसके ऊपर उन्होंने मुझे बैक पे रिप्लाई दिया होना चाहिए। तो तब जाके मैं प्रॉपर लोकल गाइड बन पाऊंगा। अब सिंपल रिव्यू और लोकल गाइड में फर्क क्या होता है। जो सिंपल रिव्यू होता है ना, जब मैं गूगल पर लगाता हूँ ना सिंपल रिव्यू, जब मैं उस पर लगाऊंगा गूगल पर जाकर सिंपल रिव्यू, उसकी रेटिंग उस बंदे के उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जितनी लोकल गाइड की बनेगी, ठीक है। लोकल गाइड का जो रिव्यू होता है ना, एक तो ये बिकता बहुत महंगा है, ठीक है। अगर आप ये $2 में सेल कर रहे होंगे, $2 के अंदर ये रिव्यू सेल कर रहे होंगे, सॉरी सिंपल रिव्यू अगर आप $2 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर लोकल गाइड में आओगे तो यही लोकल गाइड का $5 से लेके $10 के बीच में सेल होता है, ठीक है। $5 से लेके 10 डॉलर तक जाके वो सेल आउट होगा, ठीक है। एक तो मैं इसकी प्राइस का भी फर्क है। सेकंड नंबर पे आके सिंपल रिव्यू जितनी रेटिंग देते हैं ना, अगर आप 20 रिव्यू पुट करोगे ना किसी की प्रोफाइल के ऊपर जाके तो उसकी रेटिंग 5.6 5.10 इतनी आएगी। लेकिन यहाँ पर आके अगर मैं लोकल गाइड के ऊपर आके ना कोई मिनिमम अगर 5 रिव्यू भी डलवा देता हूँ ना,
तो मेरी प्रोफाइल की जो रेटिंग होगी ना वो इससे भी बढ़ जाएगी, और प्लस वो रैंक होके गूगल के फर्स्ट पेज पे भी आ जाएगी। गूगल का जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर है, क्योंकि जब लोकल गाइड रिव्यू पुट करता है तो उससे पता चलता है कि जो लोकल गाइड है उसने जो रिव्यू पुट किया है वो उस कंट्री का है। उसने बताया कि यार ये जो होटल है ये अच्छा है, या रेस्टोरेंट अच्छा है, या किसी इवेंट पे गए इस बंदे ने इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज किया, या हॉस्पिटल ये अच्छा है, यहाँ पे जो पेशेंट वगैरह है उसकी ख्याल अच्छे तरीके से किया जाता है, या अदरवाइज कुछ जगह भी आप इसी रिपेयरिंग का आप रिव्यू पुट करते हैं उसके बारे में पुट करते हैं। तो लोकल गाइड का मतलब होता है गूगल ये समझता है कि ये बंदे ने जो रिव्यू पुट किया है ना उसकी रेटिंग सिंपल रिव्यू से बढ़ा देता है। रीजन वो उधर का कंफर्म गूगल से उसकी प्रोफाइल वेरीफाई हो चुकी होती है। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, सिंपल रिव्यू के बाद गूगल के लोकल का दोनों बता दिए। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम रिव्यू किस किस कंट्री में दे सकते हैं। ठीक है, हम अपनी कंट्री जहां हम रहते हैं वहां तो हम रिव्यू पुट कर सकते हैं, उसको हम लोकल कंट्री बोलते हैं। लोकल लोकल कंट्री के अंदर मैं रिव्यू तो पुट कर सकता हूँ। ठीक है, लोकल मतलब अपने ही एरिया के अंदर मैं रिव्यू लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर किसी और जगह देता हूँ ना तो मैं दुबई को टारगेट कर सकता हूँ, और सऊदी अरेबिया को मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। या उसके अलावा मैं जो है ना यूएसए को टारगेट कर सकता हूँ, डेनमार्क को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आते हैं इन सब कंट्री में। अब अगर मैं दुबई और सऊदी अरेबिया से टारगेट करता हूं तो वहां पे हमारी कंट्री के लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और वहां पे लोग ज्यादातर मिक्स होते हैं। हमारा रिव्यू जो है ना वो इंग्लिश नेम से नहीं मांगा जाता, हमारा रिव्यू जो है वो मांगा जाता है किसी भी नाम से आप रिव्यू पुट कर दें। ठीक है, सिर्फ वो ये कहते हैं कि यार जो लोकेशन आपकी शो हो ना वो हमारी दुबई की होनी चाहिए। उसके लिए सिंपल ये होता है कि हम दुबई का यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का जो है ना मैं वीपीएन लगा लूंगा। ठीक है, और उसका वीपीएन लगाने के बाद वीपीएन लगाऊंगा सिंपल, और उससे मैं जो है ना रिव्यू लगा दूंगा, मेरी लोकेशन वहां की आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आता हूँ, मुझे क्लाइंट ज्यादा मेरा फोकस होना चाहिए दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होना चाहिए ताकि मुझे क्लाइंट वहां से ज्यादा मिल सके। ठीक है, अब अगर मैं लोकल के अंदर आता हूँ तो लोकल के अंदर भी आपको क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स आपके पास लोकल के अंदर ही बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जब कोई बंदा अपनी कंट्री में होता है वहां उतना कोई रेट नहीं देता जितना बाहर से आप, क्योंकि बाहर से करेंसी आपको डॉलर के अंदर मिलती है, धर्म के अंदर मिलती है, या रियाल, या किसी भी जो किसी कंट्री की होगी वहां मिलेगी, तो हमें यहाँ पे फायदा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं लोकल में पुट करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको यूएसए का भी बता दें, यूएसए के अंदर भी आपको रिव्यू काम ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, और अच्छा आप काम कर सकते हैं उस मार्केट के अंदर भी। अब नेक्स्ट जो है ना, हम गूगल के ऊपर रिव्यू लगा कहाँ कहाँ सकते हैं, या रिव्यू लगाने के बाद मैं पहले रिव्यू बताता हूँ हम गूगल पे कहाँ लगा सकते हैं। तो गूगल पे रिव्यू लगाने के बाद ये हमारे पास नंबर वन, आप सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल नंबर टू, आप गूगल के ऐप जो होती है, जो प्ले स्टोर होते हैं वहां पे भी आप रिव्यू पुट कर सकते हैं। नंबर थ्री, गूगल प्ले स्टोर के बाद गूगल का कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं रिव्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो गूगल को होना चाहिए ताकि मैं गूगल अकाउंट से ही उसको रिव्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, गूगल किसी प्लेटफॉर्म में रिव्यू कर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है ना मैं आता हूँ कि मैं रिव्यू जब लगाता हूँ तो मुझे क्या इश्यू आते हैं, मेरा रिव्यू लाइव क्यों नहीं होता, क्या वजह है, या मेरा रिव्यू पेंडिंग में जाता है तो क्यों जाता है, या मेरा रिव्यू गूगल उसको, या मेरा रिव्यू जो पेंडिंग में जाता है क्यों होता है, या मेरा रिव्यू जब गूगल उसको रिमूव क्यों कर देता है, उसकी रीजन क्या है। ये तीन चीजें मेरे क्वेश्चन आते हैं। नंबर वन पे आता है कि लाइव क्यों होता है या नहीं होता, पेंडिंग में क्यों जाता है, रिमूव क्यों गूगल करता है। मैं अगर मैंने कोई 10 रिव्यू लगाए या 20 लगाए तो गूगल उसमें 10 को रिमूव कर देगा। रीजन रीजन क्या है, क्यों रिमूव कर रहा है। हम पहले सबसे पहले रीजन को जानते हैं, गूगल हमारे रिव्यू को ब्रेक क्यों कर रहा है, रिमूव क्यों कर रहा है, या पेंडिंग में क्यों डाल रहा है, उसके बाद रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिस कंट्री के अंदर अगर मैं लोकल के अंदर लगाऊंगा तो फिर भी मैं अगर लोकल अपनी कंट्री में लगा रहा हूँ, अपनी ही कंट्री में लगा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है,
अगर मैं अपनी ही कंट्री में लगा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे जब रिव्यू पुट करना है तो आप क्लाइंट को बता दो कि भाई एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर, ठीक है, मैं आपको सिर्फ 2 रिव्यू दूंगा। और वो भी रिव्यू आपको, सॉरी, वो भी रिव्यू आपको मिलेंगे, एक मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में लगा दूंगा, ठीक है, और एक जो है ना मैं इवनिंग टाइम में लगा दूंगा, ठीक है, इवनिंग टाइम का। 2 रिव्यू पर डे की पुट करूंगा। अब जो दो रिव्यू आप डेली के दोगे ना, तो गूगल कभी भी आपके रिव्यू को रिमूव नहीं करेगा, पेंडिंग में नहीं लेके जाएगा, गूगल आपके रिव्यू को लाइव ही करेगा, ठीक है। एक चीज। अब दूसरी रीजन क्या हो सकती है जो पेंडिंग जाने के अंदर, एक तो मैंने बताया कि 2 रिव्यू पुट करो। अब दूसरी रीजन, अगर मैं रिव्यू अपने कंट्री से बाहर लगा रहा हूँ तो मेरे पास अच्छा एक वीपीएन होना चाहिए जो पेड वाला होना चाहिए। अगर आप शुरू में आपको कम क्लाइंट मिल रहे हैं और कम रिव्यू पुट कर रहे हो, तो फिर आप फ्री वाले से भी गुजारा कर सकते हैं, फ्री वाले से भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो मेरे वीपीएन अच्छे होने चाहिए, मेरे लैपटॉप के अंदर जो टाइम जोन है उसको उस कंट्री के हिसाब से चेंज करना। अगर मैं यूएसए में जा रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट का टाइम टाइम जोन आना चाहिए, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का आना चाहिए। जो अगर मैं सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह में जा रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में आऊँ तो पाकिस्तान का होना चाहिए। मेरी डेट भी उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए, और टाइम स्लॉट भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए, और मेरी जो लोकेशन है ना वो भी उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ों आपकी चेंज होनी चाहिए। कहाँ पर? जब मैं अगर अपने कंट्री से बाहर रिव्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप तीनों वहां की कर देते हो और वीपीएन लगा लेते हो तो रिव्यू हमारा लाइव हो जाएगा, लेकिन आपने फिर भी बार भी आपने रिव्यू 2 ही देने हैं। अगर ज्यादा दोगे तो आप उनको एक ही बात बताओगे, सर रिव्यू जो है ना गूगल उसको रिमूव ना कर दे, और रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। गूगल को पता चल जाता है ना यार, एक ही लोकेशन से बंदे जो है ना रिव्यू पुट किए जा रहे हैं, सिर्फ अकाउंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा रिव्यू कैसे इसको आ रहे हैं। गूगल पेंडिंग में ले जाएगा और उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपको ये समझ आएगी, मैं जब बाहर दूंगा तो मैं टाइम जोन कंट्री लोकेशन में चेंज करूंगा। नंबर 2 पे जब मैं आऊंगा तो मैं कहता हूं कि मैं अगर गूगल पे रिव्यू पुट कर रहा हूं तो उसके अंदर आके सबसे पहले क्या होना चाहिए, टाइम, डेट, लोकेशन, लैपटॉप, ये आपका जो है ना लैपटॉप का चेंज होना चाहिए। मैंने ये बताया आपको, पेड लगाएं वो अच्छी बात है, 2 रिव्यू पुट करो ये अच्छी बात है, ठीक है, ताकि आपके रिव्यू लाइव हो जाए। उसके बाद गूगल आपके रिव्यू को रिमूव नहीं करेगा और ना ही पेंडिंग में लेके जाएगा। चीज यहाँ पे आपको मैंने समझा दी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यार मैं अगर गूगल पे रिव्यू लगा रहा हूँ तो और एक रीजन क्या हो सकती है जिस वजह से मेरे रिव्यू गूगल से रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। वाईफाई डिवाइस आ जाती है, ठीक है। आप वाईफाई डिवाइस एक ही यूज कर रहे हो और उसी से ही आप रिव्यू पुट किए जा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। लोकेशन एक ही आ रही है, लोकेशन चलो आप चेंज कर लो, या किसी बंदे को कहते हो यार रिव्यू लगा दो, तो लोकेशन एक आ रही, गूगल फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाईफाई आपकी डिवाइस आ रही, गूगल फिर भी उसका आईपी एड्रेस उठा लेगा कि यार ये बंदा रिव्यू कहाँ पुट कर रहा है। तो आपकी वाईफाई डिवाइसेस से भी देना चाहिए, और या आपको मोबाइल डाटा भी यूज करना चाहिए। मोबाइल डाटा यूज कर लो। एक जगह आप यहाँ पे खड़े हो यहाँ रिव्यू दे दिया, मार्केट में गए वहां से रिव्यू दे दिया, आगे पीछे हो किसी और जगह रिव्यू दे दिया। लेकिन लोकेशन तो चेंज हो रही है आपकी, बट आपका साथ साथ नेटवर्क भी चेंज होना चाहिए, लोकेशन भी चेंज होनी चाहिए। मोबाइल डाटा यूज कर लिया, वाईफाई डिवाइसेस यूज कर ली, जिससे आपका रिव्यू चला जाएगा। अब हर बंदे के पास 2-3 जीमेल तो अपनी उसकी बनी होती है, किसी के पास 5 होते हैं, किसी के पास 10 होती हैं, तो वो रिव्यू इजीली वहां से पुट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर से आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ, पेंडिंग की रीजन की वजह से, ठीक है। ठीक है, मैंने 20 लगाया, कल अपने कंट्री का लोकल गाइड, 1 डे के अंदर आप 2 रिव्यू पुट करेंगे, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम पुट करोगे, लोकेशन चेंज करोगे, ये इस तरह करके, ठीक है। अब इसके बाद जो आता हूँ ना, मैं नेक्स्ट आता हूँ, अगर मैं एक ही दिन के अंदर मैं, क्लाइंट मुझे कहता है मेरे 20 रिव्यू लगा दो, मेरे 10 रिव्यू लगा दो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए थोड़ा सा डिवाइसेस पे पैसा लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आरडीपी। आरडीपी आपको मिल जाती है हर कंट्री के अंदर, आपको आरडीपी मिल सकती है। आप कहते हैं यार मैंने यूएसए की लेनी है आरडीपी, मैंने दुबई की आरडीपी लेनी है, आपको आरडीपी का मतलब क्या होता है? आरडीपी का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पर आके गूगल में सर्च करता हूँ ना, आरडीपी तो मुझे मिल जाएगी, मतलब रिमोट एक विंडो जो है ना आपकी एक अलग ओपन हो जाती है। तो अगर आपने आरडीपी यूएसए के लिए बाय बाय की हो तो आपकी रिमोटली जो लैपटॉप है ना उसमें ऐसा शो होगा गूगल को कि जैसे ये डिवाइस वगैरह सब कुछ यूएस में पड़ी है। तो डिवाइस का जो प्लान है ना,
अगर मैं पाकिस्तान से बाय करता हूँ तो ये मुझे 2500 रुपए के अंदर पड़ता है पर मंथ के लिए। अगर आपने बड़ा काम करना है और आपने क्लाइंट्स ज्यादा निकालने हैं तो उसके लिए आपको आरडीपी होना चाहिए। आरडीपी से आप जो है ना रिव्यू पुट करेंगे और अपनी जीमेल वहां पे लॉगिन करोगे आरडीपी के अंदर, और उस जीमेल से आप रिव्यू दिया करोगे, तो कभी भी आपका रिव्यू पेंडिंग में नहीं जाएगा, रिमूव नहीं होगा, लाइव का इशू नहीं आएगा, रिव्यू आपका डायरेक्ट लगेगा और डायरेक्ट लाइव हो जाएगा। एक तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब नीचे हम आते हैं। अब अक्सर क्लाइंट आपको कहते हैं कि यार मुझे रिव्यू ना इंग्लिश नेम के साथ चाहिए। अब अगर आप गूगल पर जाते हो, गूगल पर जाते हो, तो गूगल पर आप जब रिव्यू लगाते हो तो अब यूएसए से आपने क्लाइंट निकाला, वो आपको कहेगा यार इंग्लिश नाम का चाहिए। ठीक है। जिस तरह मैं पाकिस्तान से रिव्यू निकालता हूँ या इंडिया से निकालता हूँ, तो अब हमारे नाम तो सारे इंडिया की जीमेल बनी हुई है, या पाकिस्तान में पाकिस्तानी नाम से बनी होगी, तो हमारे यहाँ तो कोई अंग्रेजों के नाम से तो नहीं हमने बनाई है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, यार मैं आप इंग्लिश नाम से कैसे दूँ? इसका दो हल है। या तो आप डमी तौर पे जो है ना ईमेल बना लोगे, ठीक है, और वो आप इंग्लिश के नाम से बना लोगे, जिस तरह जॉर्डन हो गया, इस तरह कोई भी आप नाम रख लोगे जो प्रॉपर इंग्लिश के नाम होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ना आप सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाओगे, आप उसके बाद क्या करोगे? अच्छा, सेकंड नंबर पे आप आ जाओगे और आप क्या करोगे, यहाँ पर इंग्लिश के नाम से आप जीमेल बना लोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप डेमो ईमेल आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, या तो आप इंग्लिश नाम से आप डेमो जो है ना जीमेल बना लोगे, जिसको हम डमी जीमेल भी कहते हैं। ठीक है। आप ईमेल बना लोगे इंग्लिश के नाम से। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, फेसबुक पे जाओगे और आप सर्च करोगे कि मुझे जीमेल चाहिए, और वो भी इंग्लिश नेम के साथ चाहिए। तो एक जीमेल आपको मिलेगी 10 रुपए से लेके 20 रुपए के अंदर, 20 रुपीज के अंदर। ठीक है। तो आप अगर 50 जीमेल ले लेते हैं, उसको लॉगिन आपको मिल जाएंगे, अपने पास रख लो। नहीं तो आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप घर वालों के मोबाइल से लेके कोई 15-20 जीमेल आप इंग्लिश के नाम से बना के उसको लॉगिन अपने पासवर्ड रख लो, रख लें। ठीक है, ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो आपको फेसबुक पे जाके इसकी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 10 20 30 रुपए जो भी होगा वो आपसे। फेसबुक आप अभी मैं आपको क्लाइंट कंटेंट समझाऊंगा ना, तो आपको ये भी समझाऊंगा कि आपने वहां से आके ईमेल आपने कैसे फाइंड करनी, लोग आप कैसे मिल सकते हो। तो आपको मिल जाएंगे लोग, बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो सकते हैं, बट ये कि आपको थोड़ा सा देख के उससे डील करना है, और आपको वो जीमेल दे देगा 10 20 रुपए के अंदर। ठीक है। तो आप शुरू में 50 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, उसको लॉगिन लेके उसको लॉगिन कर लेना, और उसके बाद उसके ऊपर काम आपने करना है। ठीक है। जीमेल आपको इंग्लिश नाम से मिल जाती है। और अगर यूएसए के अंदर कस्टमर आपको कहता है यार मेरे रिव्यू आप लगाओ इंग्लिश नाम के साथ है, और आपने अपने कंट्री के नाम से लगा दिए, तो कस्टमर को कहेगा ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको सिंपल ये कह सकते हैं यार देखो वहां पे भी इस तरह के लोग रहते हैं ना, यूएसए में तो हर तरह के लोग रहते हैं, तो वहां पे भी हम रिव्यू पुट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप एक यूएसए किसी बंदा कोई फार्मेसी में जाता है या कोई बेकरी में जाता है, तो वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं, इंडियन लोग भी जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं कंट्री से, बंगाली भी जाते हैं, बट वहां पे जाकर चीजें बाय करते हैं, वो रिव्यू पुट कर सकते हैं। तो उनका रिव्यू रिमूव नहीं करते, वो इंग्लिश नाम से हमें चाहिए ये चाहिए, तो इस तरह से या तो फिर आप इंग्लिश जीमेल क्रिएट कर लोगे, या आप बाय कर लोगे। और रिव्यू को लगाना और उसको रिमूव करने से बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आरडीपी होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा प्रॉपर रिव्यू के लिए एजेंसी बनाना चाहते हो, आपकी लोकेशन चेंज होनी चाहिए, आपका वाईफाई डिवाइस चेंज होना चाहिए, आपका मोबाइल डाटा यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर प्रॉपर जो है ना मोबाइल डाटा या वाईफाई यूज करोगे, और रिमूव को ताकि रिमूव ना हो, डेट टाइम लोकेशन चेंज करोगे, VPN पेड यूज करोगे, और फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं। तो जितने कम रिव्यू लगाओगे ना उतने लाइव हो जाएंगे। अगर आप एक ही वक्त में ज्यादा रिव्यू लगाओगे तो गूगल उनमें से आधे को हटा देगा। रीजन ये कि वो आप कहेगा कि इन लोगों ने कोई फेक रिव्यू डाली जा रहा है, और ये कुछ काम कर रहे हैं जो सही वाला नहीं है। तो गूगल आपको, अगर आपने रिव्यू ज्यादा पुट कर दिए ना जो किसी काम के ना हुए, ज्यादा रिव्यू इस तरह के पुट कर दिए, लाइक आपने रिव्यू पुट किए जा रहे हो, गूगल उसको रिमूव किए जा रहा है, तो गूगल जिस बंदे की प्रोफाइल पे लगाओगे गूगल उसको सस्पेंड भी कर सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम 5 से 7 रिव्यू रिमूव करते हो ना, गूगल उसको सस्पेंड कर देता है और उसकी प्रोफाइल को पेंडिंग में डाल देता है। अगर एक ही वक्त में अगर आप 5 से 10 आप रिव्यू को रिमूव करते हो तो उससे उसका बिजनेस बैठ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप उनको प्रॉपर मैनेज करके चलो, और टाइम जोन वगैरह चेंज करके, ताकि रिव्यू हमारे बाबर रिमूव ना हो। ठीक है। अब हम आते हैं क्लाइंट हंटिंग कहाँ से करते हैं। रिव्यू का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि हमने रिव्यू लगाना कैसे है,
टाइम कैसे मैनेज करना है, पेंडिंग में क्यों जाते हैं, लाइव क्यों नहीं होते रिव्यू हमारे। ठीक है। लोकेशन, वाईफाई डाटा, मोबाइल डाटा मैंने आपको बता दिया। रिव्यू आप एक दिन में डाल कितने सकते हैं, और इंग्लिश नेम का भी मैंने बता दिया, किस कंट्री में आप जाए, लोकेशन का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे, हम इससे क्लाइंट कैसे निकाल सकते हैं रिव्यू के लिए, गूगल रिव्यू के लिए। हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा गूगल रिव्यू के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको गूगल क्लाइंट हंटिंग जानने से पहले मैं आपको लोकल गाइड का बता देता हूँ कि लोकल गाइड आप कैसे बने, वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ मैं, सबसे पहले बताता हूँ आपको कि लोकल गाइड आप कैसे बनोगे। ठीक है। तो लोकल गाइड बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको गूगल पे अकाउंट में जो आपका जीमेल का गूगल अकाउंट होगा, उससे आप रिव्यू पुट करते जाओगे और आप लोकल गाइड एक दिन बन जाओगे। लेकिन वो बंदा आपको बैक रिप्लाई करे जरूर। अगर वो रिप्लाई पुट नहीं करता तो आप लोकल गाइड नहीं बनोगे, आपका लेवल चेंज नहीं होगा। तो लेवल चेंज करने के लिए आपको उसके बंदे का रिप्लाई होना जरूरी है। ठीक है। एक प्रोफाइल से अगर आप दिन में 5-10 रिव्यू पुट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लेवल भी अपग्रेड होता जाए, उससे रिप्लाई भी लेते जाओ। ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर किसी प्रोफाइल से, और हम वहां पर आके रिव्यू पुट करते हैं। प्रोफाइल को चेंज करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ गूगल मैप। गूगल मैप से हम क्लाइंट हंटिंग भी करते हैं, अभी मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इस प्रोफाइल पर आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आप लिखोगे यहाँ पर लोकल गाइड। लोकल गाइड इसलिए बनवा रहा हूँ कि इसका रिव्यू महंगा बहुत बिकता है। ठीक है। और मैं आपको लोकल गाइड दिखा भी दूंगा रिव्यू लगा हुआ। आप यहाँ पर आओगे और आप लोकल गाइड के बटन पे आके क्लिक करोगे। अगर आप लोकल गाइड नहीं होंगे तो पहले आके आप यहाँ पर आकर अपनी जीमेल से उसको लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे। ठीक है। गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद ये मुझे बताएगा, अगर मैं ऑलरेडी बना हूं तो मेरा लेवल 3 जा रहा है और मेरे पॉइंट्स 224 हो चुके हैं और 250 तक मैंने कंप्लीट करना है टास्क, और उसके बाद मैं लोकल गाइड प्रॉपर बन जाऊँ। ठीक है। लोकल गाइड मेरे नाम के नीचे से लोकल गाइड लिखा हुआ नजर आएगा, और मुझे इसी ही कलर के अंदर मुझे, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है लोकल गाइड वाला, ये आप ये मुझे स्टार मिल जाएगा साथ मेरी प्रोफाइल के साथ। ठीक है। यहाँ मेरे नाम के जो प्रोफाइल के साथ स्टार आ जाएगा और नीचे लोकल गाइड लिखा हुआ नजर आएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल मैप पे आके, मैं अगर सर्च करता हूँ ना, डॉक्टर को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। या एसी रिपेयरिंग को सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे सामने ना प्रोफाइलें आ जाएंगी, सिर्फ पहले टॉप वाले स्पॉन्सर ऐड वाले आएंगे, फिर उसके बाद नीचे सारे लोग आ जाएंगे। अब इनमें से किसी प्रोफाइल को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे और हम इसके रिव्यू के सेक्शन में चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप इसके रिव्यू देख लें, फिर हम इसको एक रिव्यू भी देते हैं। तो यहाँ पर आके आप इसके रिव्यू देखोगे, सबसे पहले जो रिव्यू पुट किया है ना, वो लोकल गाइड का ही पुट किया गया है। ठीक है। 53 रिव्यू ये बंदा पुट कर सकता है, हसन शहजाद। ये लोकल गाइड हैगा और ये इसको स्टार मिला हो। जब आप लोकल गाइड बन जाते हो तो आपकी प्रोफाइल के साथ स्टार भी आपको मिलता है, और उसके साथ साथ आपके नाम के नीचे लोकल गाइड भी आ जाता है। तो और आप नीचे देख लें, और ये आपके सामने ये भी लोकल गाइड, ये प्रोफाइल दूसरे नंबर पे खड़ी है। स्पॉन्सर के बाद ये पहले नंबर पे आती है, अहमद कार एसी वाला। क्यों टॉप पे खड़ा है? कि इसने ज्यादा रिव्यू लोकल गाइड से लगवाए हुए हैं, और लोकल गाइड का रिव्यू हर कंट्री के अंदर भी महंगा होता है, और उसके अलावा यूएसए और इन कंट्री के अंदर भी $5 से $10 के अंदर सेल होता है। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे आप, ये भी लोकल गाइड। अब इसकी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा लोकल गाइड के ही रिव्यू लगे हुए हैं, रीजन ये है, इसी वजह से ये गूगल के पहले पेज पे पहली दफा खड़ा है। ये नीचे सिंपल रिव्यू मोहम्मद, ये सिंपल रिव्यू है। ठीक है। जो आप पहले पहले आपकी प्रोफाइल होती है, आप लोकल गाइड नहीं होते हो, फिर आपको इस तरह के रिव्यू आके पुट किए जाते हैं, जिस तरह ये अली मुगल का पुट किया गया है, मोहम्मद जिशान का पुट किया गया है, इस तरह का ये जितने लोग नीचे आ रहे हैं, और लोकल गाइड आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है। सरोज खान का है, या
ऊपर आप आओगे यहाँ पर, ये बंदे का आपको नजर आएगा, हसन जुबैर का। अब आपको पता चल गया कि यार लोकल गाइड क्या होता है और सिंपल रिव्यू में फर्क क्या होता है। ठीक है। लोकल गाइड बनने के लिए पहले आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे और उसको प्रॉपर चेक करोगे, मैं कहना है लोकल गाइड हूँ या अभी आप बनने लगो। अभी आप उसको जब लेके आओगे तो आपका लेवल और सब कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं आता हूँ क्लाइंट हंटिंग की तरफ। मैं वापस बैक डॉक्यूमेंट की तरफ आऊंगा और वहां पर आके मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लाइंट कैसे हंट कर सकते हैं। भी मैंने आपको लोकल गाइड और सिंपल रिव्यू दोनों को बता दिया, और लोकल गाइड का ये भी बता देगा आप लोकल गाइड बन कैसे सकते हैं। ठीक है। अब जो है ना, हम यहाँ पर आके अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्लाइंट कैसे हंट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्लाइंट हंटिंग के लिए सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है ना, तो हमारे पास है गूगल मैप, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। गूगल मैप पे जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आप आओगे ना, तो हम आ जाते हैं यूएसए के अंदर येल्प के प्लेटफॉर्म। नंबर 3 पे आता हूँ, मेरे पास जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो हैगा फेसबुक। नंबर 4 पे मैं आऊंगा तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है ओएलएक्स का। ओएलएक्स पाकिस्तान में होती है, और बाकी आप हर कंट्री में अलग अलग ऐप वगैरह यूज की जाती होगी इस तरह की। तो हर कंट्री में भी होगी, वहां से भी आप कर सकते हैं, और पाकिस्तान से भी आप वहां से जाके क्लाइंट निकाल सकते हैं। ठीक है। और बाकी कंट्री से भी आप निकाल सकते हैं। हर कंट्री के अंदर मार्केट प्लेस के लिए कोई ना कोई ऐप या वेब तो बनी होती है, तो वहां पे भी जा सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी कंट्री के हिसाब से मैंने पुट किया है। बाकी इन प्लेटफॉर्म को आप वहां जाके पुट पुट कर सकते हो। यहाँ पर आके गूगल मैप है, येल्प है, फेसबुक। सबसे पहले हम गूगल मैप पे चलते हैं और क्लाइंट को रिव्यू निकालने का तरीका देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपनी प्रोफाइल पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस प्रोफाइल पर आने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर लैंडिंग करूंगा, और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ बाई चांस ओएलएक्स भी ओपन हुई हुई है, और यहाँ पर आके मैं इसको, लिंक्डइन तो नहीं मुझे चाहिए, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आता सबसे पहले मैं लिखता हूँ गूगल मैप, और यहाँ पर आके सर्च करता हूँ। अब हर बंदे को ना रिव्यू चाहिए ही चाहिए। जो भी बंदा होगा ना, उस बंदे को गूगल का रिव्यू चाहिए होगा। ठीक है। तो टॉप पर मैंने यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मेरे सामने आएगा गूगल मैप, और इसको मैं बटन पे क्लिक। ठीक है। सबसे पहले मेरे साइड बार के अंदर, सर्च बार के अंदर ये चीज आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गूगल के अंदर आके मैं सर्च करता हूँ किसी एक नीश को। अब नीश जो होती है ना, मैं नीश आपको एक दफा लिख देता हूँ ताकि आप सबके पास रहे कि हम किस किस नीश को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके मैं आपको नीश लिख देता हूँ। सबसे पहले जो टॉप पे नीश आती है ना, वो आती है रेंटा कार। यूएसए में जाएं, दुबई में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, इंडिया में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं आप। ठीक है। तो रेंटा कार आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पैकर्स एंड मूवर्स। थर्ड नंबर पे आ जाएंगे डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास मसाज सेंटर वाले, मसाज स्पा वाले। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 नंबर पे आए हैं, वो ट्रैवल एजेंसीज हैं। ठीक है। जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट के लोग आ जाएंगे। होटल्स आ जाएंगे। ठीक है। और रेस्टोरेंट किसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना, रियल एस्टेट के भी लोग आ सकते हैं। कंपनीज जो है ना वो आ सकती है। एसी रिपेयरिंग की भी कंपनीज आ सकती हैं, जो एसी रिपेयरिंग करेंगे। एसी रिपेयरिंग वाले आपको ज्यादा मिलेंगे दुबई के अंदर जाके। इलेक्ट्रिशियन भी इसके अंदर आ सकता है। इलेक्ट्रिशियन जो ये बिजली के काम कर रहे होते सारे आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। एंड फिल्टर भी मैं लिख देता हूँ ताकि एक ही दफा एक ही नीश के अंदर आ जाएगी।
ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर भी आ जाएंगे, रियल एस्टेट के लोग आ जाएंगे, एसी वगैरह लोग वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, अब ये जितनी भी मैंने निश लिखी है ना, मेडिकल बिलिंग के भी लोग आ सकते हैं। ओके। अच्छा, अब टॉप पे आप आते हो ना, इसके अलावा आपको जब हम येल्प पे जाएंगे ना, तो आपको बे इंतहा आपको सर्विस सेंटर जो आ जाते हैं, ठीक है। जो सर्विस सेंटर भी आ सकते हैं, और कार वॉश वाले भी लोग आ जाएंगे यूएसए के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, स्किन केयर की जो मेडिकल क्लिनिक वगैरह बनी होती है ना, वो भी आ जाएंगे। डेंटल के भी लोग इसके अंदर आ जाएंगे, डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं आपको अब ले चलता हूँ, ये सारी मैंने नीश लिख दी, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये नीश जो है ना, इन नीश को तो रिव्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये रिव्यू नीश गूगल पर काम कर रही है, ठीक है। पैकर्स मूवर्स हैं, सबसे टॉप पे रेंट a कार वाला बंदा है। पैकर्स मूवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मसाज स्पा, ट्रैवल एजेंसीज हैं, इवेंट हैं, होटल है, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, एसी रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, मेडिकल स्किल, सब लोग, इन सब लोगों को मैं गूगल के रिव्यू चाहिए होते हैं। इसके बाद इन लोगों ने अगर ऐप बनाई होती तो वहां पे भी आपको रिव्यू मिल जाएंगे। अब मैं आता हूँ वापस, अब इनमें से किसी नीच को मैं आके सर्च करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको आगे फर्दर कैसे। सबसे पहले मैं आऊंगा और मैं लिखता हूँ रेंटा कार, ठीक है। अब रेंटा कार मैं जब सर्च करूंगा तो यहाँ से पाकिस्तान से रेंटा कार वाले मेरे सामने लोग आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ, यार जिसके कम रिव्यू है ना, सबसे पहले मैं उसको पकड़ता हूँ जिसकी रेटिंग कम है। कार रेंटल सर्विस, गुज्जर मोटर्स एंड रेंटल, यहाँ पर आप आ जाएंगे, और सबसे पहले इसके रिव्यू देखेंगे नीचे, और इसकी रेटिंग वगैरह देखो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 10 रिव्यू पुट किए हैं, और 8 मंथ पहले हो चुके हैं। इसको आप कहोगे यार मैं आपको रिव्यू, हम रिव्यू सेल करते हैं, और हम एक रिव्यू वाली एजेंसी है जो हम गूगल पे आके रिव्यू लगाते हैं, और रिव्यू लाइव की हम आपसे पेमेंट चार्ज करेंगे, और आप हमसे रिव्यू लगवाएं। और अगर आपके कंट्री का होगा तो आप 200, 250, 150, यहाँ तक 300 तक आप जा सकते हैं, $1 तक भी जा सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। अब ये तो हो गया रेंटा कार पाकिस्तान हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिया, उसमें सर्च कर लेता हूँ। तो रेंटा कार के जो इंडिया के होंगे लोग, वो भी सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखोगे इंडिया के टॉप पे, तो यहाँ पे रिव्यू है, आप थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको। ये एक रिव्यू है, ए बी रेंटा कार, ठीक है। कार रेंटल एजेंसी इंडिया, जी ब्लॉग, MIDC, ये आपको अपना आगे एड्रेस आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं इसको देखता हूँ, यार इसका पहले फ़ोन नंबर है, ये इसका फ़ोन नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं नीचे इसको आके देख लूँ, ठीक है। एक रिव्यू और वो लोकल गाइड का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप रिव्यू भेज सकते हैं। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे यहाँ पर, तो आपके सामने नीचे भी यहाँ पर रिव्यू आपको नजर आएगा, यहाँ पर लगा होगा। इसके रिव्यू भी आप, ये कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ रिव्यू मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप इससे बात कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको टॉप पे नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके नंबर को आप कॉपी करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड फोन नंबर इसने नहीं किया हुआ, हम किसी और प्रोफाइल पे चले जाते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इस नंबर को आप यहाँ से कॉपी करोगे, और इसको मैसेज बॉक्स में लेके जाओगे, और मैसेज व्हाट्सएप पे लेके जाओगे, और व्हाट्सएप पे जाके इसको आप मैसेज करोगे कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और फर्दर आप आगे इसको कॉल पे भी ले सकते हो। इस तरह आप इंडिया में सर्च कर सकते हो, इस तरह आप यूएसए में सर्च कर सकते हो। तो जितनी मैंने नीच लिखी है ना, यूएसए के अंदर स्पॉन्सर ऐड इनके चल रहे होते हैं, इन स्पॉन्सर वाले को ही बात कर दो, इनको रिव्यू भी, क्योंकि इनके पास पैसा है जो यहाँ पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है। ये उसी वक्त आपसे सर्विस ले लेंगे गूगल रिव्यू वाली, ठीक है। अब ये जो प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, ये प्रोफाइल नजर आ रही है गूगल मैप वाली, जिसको हम गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल भी कहते हैं, GMB लिस्टिंग भी कहते हैं, बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं, और यूएसए के अंदर इसको गूगल लिस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने नीश लिख के आया हूँ ना पीछे,
कंस्ट्रक्शन, रेंट अ कार, बिल्डर वगैरह सारे, ये सब सब की सब निश जो है ना यहाँ पर है, और इन सब का बिजनेस यहाँ पर है, इसलिए स्पॉन्सर ऐड लगा के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आप अवेस्ट रेंट कार रेंटल पे भी जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप इन लोगों के नंबर निकाल के यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसकी प्रोफाइल देखेंगे, ये स्पॉन्सर ऐड लगा के बैठा है। तो यहाँ पर जो है ना आप इसको नीचे थोड़ा सा आप आएंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये नंबर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको अपने व्हाट्सएप पे करके वहां से आप इसको मैसेज कर दोगे। ये भी आपको रिव्यू के लिए मिल जाएगा, और साथ साथ आप इससे वेब एसईओ ले सकते हैं, आप इससे गूगल ऐड पे भी इसको लेके आ सकते हो, आप इसकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की एसईओ के लिए भी लेके आ सकते हो, और इसको आप यहाँ पर आके गूगल रिव्यू के लिए भी ले सकते हो। एक क्लाइंट आपको 4-5 काम देगा, गूगल ऐड भी देगा, एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर वेबसाइट है enterprises.com वाली, इसकी आप एसईओ भी ले सकते हैं, आप अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की एसईओ भी ले सकते हैं, और उसको आप रिव्यू भी पुट कर सकते हो। 4 काम आप एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टॉप पर आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया कि हम गूगल मैप पे जाके हम क्लाइंट हंटिंग कैसे करते हैं, और मुख्तलिफ नीश को हम कैसे टारगेट करते हैं, और ऑलरेडी मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वो सारी निशेस लिख के दे के आए हैं, जिसको आप यहाँ पर आके सर्च करोगे। यहाँ पर आके मैं यूएसए सर्च करता हूँ, दुबई सर्च करता हूँ, तो आप कोशिश करें ज़्यादा दुबई में जाएं, ठीक है। दुबई के अंदर आप रिव्यू बेचेंगे ना, तो आपको इंग्लिश नेम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको जीमेल बाय नहीं करनी पड़ेगी, जो आपके पास है ना उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सऊदीया भी लिख सकते हैं, मतलब आप कंट्री में जा सकते हो, और वहाँ पे आपको जितना पे करते हैं आप ले सकते हो। करेंसी तो चेंज हो रही है ना, हमारा उनका फर्क तो है ना, तो यहाँ पर भी आप आके उनको रिव्यू सेल आउट कर सकते हैं। दुबई में कर सकते हो, दुबई के अंदर इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे हर तरह का बंदा बैठा है, आपको डॉलर में पेमेंट करेगा, ठीक है। और अगर आप वहाँ से दरम भी लेते हैं, रियाल भी लेते हैं, सऊदी अरेबिया से जो भी लेते हैं आने दें, क्योंकि हमारी करेंसी उनका बहुत फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके कंट्री के लोग ज्यादा मिल जाएंगे, आप इंडियन तो दुबई में बहुत ज्यादा बैठे होंगे, और सऊदी अरेबिया में तो कम होंगे, बट पाकिस्तानी हर जगह ज्यादा फैले होते हैं, बांग्लादेश के भी लोग ज्यादा फैले होते हैं, तो यूएसए में आप जाओ, आप हर कंट्री की मार्केट को आप टच करके वहां से क्लाइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मैंने बता दिया गूगल मैट, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आएगा आपके सामने येल्प। येल्प एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जिसके ऊपर ना हजारों के हिसाब से, तो मैं लाखों के हिसाब से कह सकता हूँ लोगों का बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर हुआ पड़ा है, ठीक है, येल्प के ऊपर। अब इसमें आते हो ना, रेस्टोरेंट वाली सर्विस है, शॉपिंग की है, ठीक है, एक्टिव लाइफ है, होम सर्विस है, ब्यूटी एंड स्पासेस की सर्विस है, और नीचे आपको सारी कैटेगरी भी बता रहा है। मैं टॉप पे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ ना मैंने किसको टारगेट करना है, बेकरीज वगैरह करना है, फूड करना है, पिज्ज़ा वालों को करना है, इनको करना है, किसको टारगेट करना है। यहाँ पर आता हूँ मैं, ऑटो रिपेयर वालों को करना है, कार वॉश में कार वाले वॉश वालों पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने आप सारी की सारी जितनी भी, अक्सर ये ओपन नहीं होती, आपने वीपीएन यूएसए का लगा लेना है, तो ये ओपन हो जाएगी, किसी को मसला करे तो नहीं, तो ये अक्सर ओपन हो जाती है, अदरवाइज ये ओपन जब करते हो तो आपसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप प्रॉपर वीपीएन लगा लेंगे यूएसए के लिए, यूएसए का वीपीएन लगा कर। अब ये सारी प्रोफाइल है यहाँ, अब थोड़ा सा नीचे आओगे, जिसकी रेटिंग कम होगी ना, अब यहाँ पे ये तो आप इसको क्लिक करोगे, और इसकी प्रोफाइल को ओपन करोगे। अब यहाँ से आपका इसको नंबर भी मिल जाएगा, ये नंबर है, ठीक है। मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर, अगर आपके पास यूएसए का नंबर है तो आप कॉल भी कर सकते हो। इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, और इसकी वेबसाइट को लिए आप एसईओ के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आ, उसकी मेंटेनेंस भी ले सकते हो। ये इसकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, गेट ट्रैक्शन यहाँ पर आ। अब ये इसकी प्रोफाइल बनी हुई, इस प्रोफाइल के रिव्यू के लिए मैं इसको ढूंढ सकता हूँ, इसकी कॉपी करके गूगल मैप में डाल के चेक कर सकता हूँ कि क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रोफाइल है, और ये उसको लोकेशन पे लेके जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं येल्प से भी क्लाइंट निकाल सकता हूँ गूगल रिव्यू के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, मेरे पास प्लेटफॉर्म आता है फेसबुक का, जो इंटरनेशनल ओएलएक्स, तो आप क्लाइंट निकाल सकते हैं, बीइंग मार्केटिंग के तौर पे आप यहाँ पे सर्विस में जाके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्लाइंट निकाल सकते हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ जो है ना सर्विस में जाके क्लाइंट से आप बात कर सकते हो कि जिस किस बंदा सर्विस दे रहा होगा, सर अगर आपकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल है और गूगल के ऊपर वेबसाइट है या कोई ऐप वगैरह में, वहाँ पे आकर रिव्यू सारे लोग बैठे हैं, इनसे आप रब्ता करके यहाँ से रिव्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म आता है ना वो मेरे पास है फेसबुक का। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर फेसबुक, तो इनको मैं चेंज कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आकर ना मैं फेसबुक को सर्च करता हूँ, और ये मेरा दूसरा बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है येल्प के बाद। आप यहाँ पर आते हो ना, आप जब आप क्लाइंट हंटिंग करते हो ना तो आपकी प्रोफाइल जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लाइंट हंटिंग करते जाते हो ना, आपकी प्रोफाइल आप देखो ये क्या कह रहा है, नीड हेल्प सपोर्ट फ्रॉम माय शॉपिफाई स्टोर, माय बजट इज $700। ठीक है। अच्छा, आप नीचे यहाँ पर आओगे तो आपको बताएगा वी आर हैविंग दिस। आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आके कुछ और चीजें प्रोडक्ट की आती हैं। ये क्या कह रहा है, आई नीड द्रास सेलर अकाउंट फुल प्रोफेशनल कस्टमाइजेशन। ठीक। अब हम ये तो हम नहीं देख सकते ना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल तो इतनी ऑप्टिमाइज होनी नहीं। तो इस साइड बार के अंदर आके सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी प्रोफाइल को ओपन करोगे, अपने अकाउंट पे आओगे, और आने के बाद सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे। ये मेरा अकाउंट है नीचे, और मैं यहाँ सर्च करता हूँ गूगल रिव्यू इस सर्च बार में। ये क्या कह रहा है, आई नीड अ गूगल मैप रिव्यू, $4 आपको पर रिव्यू पे करेगा। नीचे आ जाओगे, गूगल रिव्यू अवेलेबल पेमेंट आफ्टर चेक वर्क ओनली, रीसेलर कॉमन बॉक्स, मतलब जो बेचते हैं सिर्फ हमसे वही बात करें, और हमें गूगल रिव्यू चाहिए और मुझे पेपर चाहिए वो रिमूव ना हो। नीड अ गूगल मैप रिव्यू, नीचे आ जाओगे, आई नीड गूगल मैप रिव्यू और $4 पर रिव्यू का आपको देगा। नीड ए गूगल रिव्यू मैप रिव्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये गूगल मैप रिव्यू $10 आपको देगा। ये लोकल गाइड वाला होगा जो आपको $10 पे करना है। गूगल मैप रिव्यू $7 पर रिव्यू के आपको देगा। ठीक है, इस तरह करके उसको 5 7 स्टार के 5 स्टार के साथ रिव्यू चाहिए, 10 रिव्यू चाहिए गूगल पे, तो यहाँ पर भी आपको 10 रिव्यू चाहिए। इस तरह करके आप सर्च करते हो, उसके बाद आप यहाँ पर आते हो ना, आप लिखते हो रिव्यू ग्रुप्स। ठीक है, तो गूगल रिव्यू, तो आप यहाँ सर्च करोगे रिव्यू ग्रुप्स, तो आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपको सारे ग्रुप्स मिलते हैं मेटा के ऊपर। आप इनके अंदर कोई 2K, 4.1K पूरी सारी ऑडियंस बैठी है। तो यहाँ पर आके मैं इस प्लेटफॉर्म में चला जाता हूँ गूगल मैप रिव्यू वाले के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आके ना इसके अंदर मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ, इनको मैसेज कर सकता हूँ, ये देख 100 रिव्यू गूगल चाहिए, या फिर कोई बंदा अपनी अपनी पोस्ट 2 रिव्यू चाहिए, 500 पर पेड। पाकिस्तानी भी हैं, लोकल भी हैं, इंडियन भी लोग होंगे, बंगाली भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, और यहाँ पर आके आप उनसे अपनी पोस्ट करके भी अपने रिव्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह करके आप ग्रुप्स में भी जा सकते हैं, और साथ साथ आप यहाँ पर आके ओवरऑल भी आप सर्चिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके सामने सियाल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, सियाल के बटन पे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत 77 के यहाँ पे लोग बैठे हैं। अमेजोन रिव्यू यूएसए ग्रुप को बैठा है आपके सामने, प्ले स्टोर का रिव्यू ग्रुप पड़ा है, यहाँ से आपको प्ले स्टोर का मिल जाएगा। जो गूगल के ऊपर प्ले स्टोर का रिव्यू पुट करते हो ऐप के ऊपर जाके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो काम तो बहुत ज्यादा मार्केट में है ना, अगर आप करने वाले हैं तो यहाँ से आपको काम मिल सकता है, अगर आप काम करने वाले हैं तो। ठीक है, तो मिक्स ओवरऑल लोग जो है ना यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया कि हम गूगल से रिव्यू कैसे लगाते कैसे। मैं रिपीट करना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट में जाके अ, जो अभी तक का लेक्चर मैंने आपको गाइड किया है मैं समझा देता हूँ, और साथ में आपको पेमेंट भी बता देता हूँ। सबसे पहले पेमेंट यहाँ बता देता हूँ। पेमेंट के अंदर मैं स्क्रीन चेक कर लूँ, अगेन शेयर है, ओके डन। अच्छा, यहाँ पर आके नंबर 1 के ऊपर मैं क्या करता हूँ आके, सबसे पहले हम चार्ज कितना करेंगे। देखो, एक यूएसएस अगर आपको क्लाइंट आप निकालते हो ना, तो आप उसको $3 बोलेंगे ना, तो वो, ठीक है, आप उसको पर रिव्यू के ना 3 बहुत कम है, आप $5 बोलेंगे। ठीक है, जब $5 बोलोगे ना, वो इजीली आपके पास 4 या $3 के आके ऊपर आके सेल क्लोज कर देगा, सेल क्लोज हो जाएगी। अच्छा,
अब उसके बाद जो है ना, अगर आप क्लाइंट निकाल के किसी और को देना है तो फिर आप उसको $4 पे ही रखें, क्योंकि मार्केट के अंदर रेट जो नॉर्मल चल रहा है ना, वो चल रहा है $1 टू $2 चल रहा है, जो नॉर्मल रेट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप किसी को काम दोगे ना, तो वो $1 से नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि यूएसए का है, वो कोशिश करेगा मैं $2 से ही इसको पकड़ूं। तो आपने फिर आगे कस्टमर से जो डील करनी है, तो आप $5 की बात करें या $4 की बात करें। ठीक है, 4 या 5 की बात करें, 1 या 2 डॉलर की बात ना करें, क्योंकि अगर आपने खुद नहीं लगाना, क्योंकि आदत वो ले जाएगा जो आगे लगाएगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं दुबई में आता हूँ ना, तो दुबई के अंदर $1 आप चार्ज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे या उनकी आप करेंसी के हिसाब से बता सकते हैं, या मैं आपसे ना 5 दरम लूंगा या 10 दरम लूंगा, उस या रियाल के हिसाब से या डॉलर के हिसाब से आप दुबई में इंटरनेशनल मार्केट आप खेल सकते हैं। ठीक है। वहां पे भी अगर आप खुद लगाते हैं तो $2 रखें, रेट अपना बढ़ा के रखें। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लोग आपको खुद कहते हैं मैं $4 देता हूँ, $3 देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी लोकल कंट्री के अंदर आते हैं ना, तो आप लोकल कंट्री, आप जब मैं पाकिस्तान को आपने डील करना है या इंडिया को डील करना है या किसी भी कंट्री को डील करना है, अब अपने लोकल में देखोगे हमारी कंट्री के अंदर लोग हमें कितना पे कर सकते हैं। तो 100 100 से शुरू होते हैं, तो ऑनवर्ड आप लेके जाते हो। 100 से नीचे भी समझ नहीं आता, अगर क्लाइंट के 50 रिव्यू लगवाना चाहता है तो आप 100 100 करके चलो एक अमाउंट बन जाती है, लेकिन 50 की समझ नहीं आती। अच्छा, अब यहाँ पर आके ना मैं आपको मैंने रेट सारे बता दिए। अब जो लोकल गाइड का रिव्यू होगा ना, लोकल गाइड वाला, जब आपकी प्रोफाइल लोकल गाइड बन जाएगी, तो बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया कि लोकल गाइड आप बनते कैसे हो। अब लोकल गाइड जब बन जाओगे ना, उसका आपने एक रिव्यू $5 से लेके टू $10 तक सेल करना है, क्योंकि ये जब गूगल उसको अप्रूवल करेगा, उसकी मेहनत है। तो आप लोग कस्टमर आगे इसको पे करता है, लेकिन उसको बताओ यार, अगर आप सिंपल रिव्यू लगाते हो ना 20, और मैं लोकल गाइड 1 लगा दूंगा, दोनों की रेटिंग का फर्क कुछ भी नहीं रह जाएगा, दोनों बराबर हैं। तो लोग ज्यादा लोकल गाइड आजकल रिव्यू लगा रहे हैं, सिंपल भी लगा रहे हैं, लेकिन लोकल गाइड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप पे आप आ जाएंगे। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ओवरऑल लेक्चर एंड पे 5 मिनट्स के अंदर। आज हमने गूगल रिव्यू के अंदर हमने मुकम्मल पढ़ा किया है। जो चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट में लिखता गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बट यहाँ पर आके गूगल रिव्यू के अंदर ना 2 तरह के रिव्यू होते हैं, एक सिंपल रिव्यू होता है और एक लोकल गाइड रिव्यू होता है। ठीक है। सिंपल रिव्यू आप अपनी जीमेल से देते हैं और कोशिश करते जाते हैं कि मैं ना लोकल गाइड बन जाऊं। ठीक है। आपका नाम सिर्फ आता है रिव्यू के ऊपर। ठीक है। तो आप लोकल गाइड अप्रूवल करने के लिए पहले आप लॉगिन करते हो अपने जीमेल से लोकल गाइड की तरफ, और फिर आपकी जो रेटिंग देती है ना, वो रेटिंग आपको लगती जाती है और आप बनते जाते हो। एक लोकल गाइड में बना भी देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब गूगल आपको लेवल बढ़ाता जाएगा, और जब आप लेवल 3 हो जाएंगे, फिर आप लोकल गाइड बन जाएंगे। पॉइंट्स आपका एक रेटिंग का पॉइंट्स देता है, और 10 10 आपको डिस्क्रिप्शन का देता है, और 5 आपको इमेज के देता है, 16 पॉइंट टोटल देता है हर रिव्यू के पीछे आप। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे मैं आऊंगा, तो मुझे यहाँ पर सिंपल रिव्यू के मुझे $2 मिलते हैं, 20 में लोकल गाइड का $5 से $10 मिलते हैं। और प्रोफाइल आपकी पहले पेज पे आती है। दुबई सऊदी अरब से ज्यादा कस्टमर निकालें, उसकी लोकेशन VPN वगैरह लगाएं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और आप डील कर सकते हैं, लोकल क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, यूएसए क्लाइंट को डील कर सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जब और गूगल ऐप प्ले स्टोर या गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी जगह भी रिव्यू पुट कर सकते हैं। लाइव पेंडिंग रिमूव क्यों होते हैं हमारे रिव्यू? इसकी रीजन ये होती है कि अगर हम ज्यादा रिव्यू डालते हैं एक ही दिन के अंदर, तो गूगल उसमें कुछ हटा देता है, लेकिन उसका तरीका का अगर आप RDP से जाते हैं तो रिव्यू रिमूव नहीं होते। अगर मैं अपनी कंट्री में लाऊंगा तब भी कमाल, अगर मैं 2 रिव्यू एक दिन में मुझे लगाने चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग के हिसाब से। ठीक है। ताकि रिव्यू जो है ना हमारा लाइव हो जाए। लैपटॉप टाइम डेट लोकेशन जोन आपका चेंज होना चाहिए, कि वो ना वाईफाई डिवाइस मोबाइल डाटा भी यूज करें, वाईफाई को भी यूज करें, RDP का यूज करें। और इसकी प्राइस मैंने अपनी कंट्री के हिसाब से बता दी, हर बंदा अपने कंट्री के हिसाब से इसको बाय कर सकता है, जो उधर रीसेलर होते हैं। इंग्लिश के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश जीमेल या तो बना लो या फेसबुक से बाय कर लो, आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है ना लोकल गाइड, इन चीज़ों को मैंने बता दिया। उसके बाद क्लाइंट ढूंढने के लिए गूगल मैप पे आप चले जाओ, बेइंतहा लोग बैठे हैं। येल्प पे चले जाओ, बेइंतहा क्लाइंट बैठा है। फेसबुक पे आ जाओ, बेइंतहा क्लाइंट बैठा है। बाकी मैंने आगे आपको नीश बताई है कि रेंटा कार है, पैकर मूवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मसाज स्पा है, ट्रैवल एजेंसी है, इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, रियल स्टेट है, ऐसी रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डर मेडिकल बिल्डिंग, कार वाश स्किन केयर डेंटल, ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सारी नीश वो जो
गूगल मैप के ऊपर बैठी हैं, जिसको हम गूगल बिजनेस लिस्टिंग बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं, सारे लोग नीचे आकर मैंने आपको रेट बता दी। अब मैं आपको एक रिव्यू पुट करके देता हूँ लोकल गाइड की तरफ से, फिर मैं आपको रेटिंग भी बता देता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको मूव करके स्क्रीन चेंज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप आते हो ना, तो अगर मेरे सामने ये बंदा है, मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू पुट करना है, तो मैं टॉप पे आऊँगा यहाँ पर, और इसका मैं आके रिव्यू पुट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं राइट रिव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार पहले मैं आके उसको रेटिंग, अब रेटिंग में क्या होता है, अगर मैं हर बंदे को 5 स्टार दूंगा, हर बंदे को 5 स्टार दूंगा, तो मेरा गूगल मेरे रिव्यू को रिमूव कर देगा, पेंडिंग में डालेगा और रिमूव, क्यों, हर बंदा तो 5 स्टार नहीं देता, तो गूगल के अंदर एआई है, वो ये समझ जाता है कि यार ये जो है ना, ऐसे फेक रिव्यू डाली जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक रिव्यू 5 स्टार का देते हैं, एक रिव्यू हम 3 स्टार का देते हैं, एक रिव्यू हम 4 स्टार का देते हैं। अगर हमारे रिव्यू यहाँ पे लाइव और ओके नहीं, तो मैं कभी कभी 1 स्टार भी कर देता हूँ, 2 स्टार भी कर देता हूँ, ताकि रिव्यू हमारा लाइव हो जाए। समझ गए बात। नीचे आप आ जाओगे यहाँ पर, आप, मैं रेटिंग का आपको बता दिया, ठीक है। रेटिंग के अंदर आपने क्या करना है, रिव्यू के अंदर, कि आप रेटिंग को चेंज करके लगाओगे, सबको 5 स्टार, एक ही 10 रिव्यू एक ही वक्त पुट करोगे और 5 स्टार दोगे, गूगल उन सबको रिमूव कर देगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो बेस्ट सक्सेस, आगे आप पुट कर दोगे, यहाँ से आगे आप उसकी कोई इमेज उठाओगे और आप इमेज पुट करोगे, और यहाँ पर आके आप अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे। मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर पड़ी है तो एल्बम के अंदर नहीं, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर आके ब्राउजर के बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आके मैं कोई गाड़ी की इमेज देख लेता हूँ जो पड़ी हो इधर, ठीक है। गाड़ी की इमेज तो नहीं पड़ी, चले मैं ये लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको आके पोस्ट कर दूँ, सिर्फ ये काम है। इस काम के आपको $3, $2, $4 मिल रहे रहते हैं, ठीक है। यहाँ कर आके मैं इसको पोस्ट कर, मुझे 16 पॉइंट्स मिले, एक मेरे रेटिंग का, 10 रिव्यू के, और 5 मुझे फोटो के मिले। और यहाँ पे आके डन कर दूंगा, ये रिव्यू मेरा लग चुका है, जस्ट में, और रिव्यू मेरा लाइव हो चुका है, ठीक है। आपके सामने है, ठीक है, कोई अभी तक मेरा रिव्यू पेंडिंग में नहीं किया। समझ गए बात। तो यहाँ से आके आप गूगल पे रिव्यू लगा के इसके लेवल को अपग्रेड कर, अब मैं आता हूँ ना यहाँ पर, डैश में लिखता हूँ ना लोकल गाइड, मेरे वहाँ पर लेवल अपग्रेड हो चुका होगा, मेरे पॉइंट्स मुझे मिल चुके होंगे, 16 पॉइंट्स ये मेरे ऐड हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आके इसके 16 पॉइंट्स इन हो चुके हैं, 240 हो चुका है, ठीक है। 250 तक का हमने चला, 250 तक, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ कर आके आपका ये जो है गूगल रिव्यू वाला टॉपिक मुकम्मल हो जाता है, और इसको आप सुने और इस पे काम करें। ये जितनी चीज़ें मैंने बातें डिस्कस की हैं, इसके ऊपर मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, गूगल के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करते हुए, मार्केटिंग सर्विस देते हुए या पढ़ाते हुए। जितना नॉलेज है मेरे पास, मैंने सारा आपको गाइड किया कि ये इशू आ सकते हैं, जिससे हम बच भी सकते हैं, और इन इशू का प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इनको सुन लेंगे प्रॉपर, तो आपका कोई भी रिव्यू पेंडिंग में नहीं जाएगा, रिमूव नहीं होगा, और और लाइव आपका रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। और सारा मैंने गाइड कर दी, कोशिश करो दुबई से ज़्यादा कस्टमर पकड़ो, इजीली आप पोर्ट कर लो, ठीक है। और यूएसए से भी पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक से आप जीमेल बाय कर लो, नहीं तो 10-12 जीमेल आप इंग्लिश नेम से बना सकते हो, इतने तो आपके घर के ही मेंबर होते हैं, उनको मोबाइल पकड़ के एक नंबर से 3 जीमेल बन जाती है। हर कंट्री का अलग तरीका कार होता है। जीमेल बना के लॉगिन अपने पास लिख रख के, उन लोगों को उन जीमेल को अपने लैपटॉप में सेव कर लो। यहाँ पर आते हो ना, तो मेरे खुद के पास कितनी जीमेल पड़ी है, ये मेरा एक मूल लैपटॉप है, ठीक है ना। और यहाँ पर आके इसके अलावा मेरे पास अलग और जीमेल 25-30 पड़ी है, और 300 150 200 जीमेल तो मैंने अपने पास खुद बना के रखी हुई है, जिनको पर मैं क्लाइंट्स में मैं, बाकी हमारे पास टूल्स वगैरह हम हेल्प ले लेते हैं। और डमी जीमेल पे आप टेम्परेरी जीमेल भी उसी वक्त बना सकते हैं, उसको भी आप रिव्यू पुट कर सकते हैं। एक टेम्परेरी जीमेल बना लो, और इंग्लिश नाम डाल के बना के उसका रिव्यू पुट करके साइड पे हो गए, तो आप भी लाइव हो जाएगा, तो आपको जीमेल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। टेम्प जीमेल बना लो, 2 मिनट में बन जाती है। और बना के इंग्लिश नाम से उसको लॉगिन करके वहाँ रिव्यू पुट करो, लेकिन रिव्यू पुट करने से पहले याद रखना है कि आपके लैपटॉप का टाइम जोन, डेट, लोकेशन चेंज हो, वीपीएन लगा होना चाहिए, मेहरबानी करनी है, ठीक है ना।
फिर मुझे यही ना कहना कि सर हमारा रिव्यू पेंडिंग में जा रहा है, रिव्यू ने क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी फिर जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने सुना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और अगर आप कोई चीज़ मज़ीद पूछना चाह रहे हो, तो आप मेरे नंबर पर आके मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। जब आपका दिल करे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नंबर +92 301 690 5824, जुबेद अहमद, ठीक है। ये मेरा नंबर है। इसके ऊपर आपका जब दिल करे, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। जब दिल करे, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई एड में प्रॉब्लम है, कोई मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट साइड प्रॉब्लम है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आप जब भी मैसेज करोगे, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप मेरे मुझे भी दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। और देन जो है हम इसको आगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, इसको मैं यहाँ पर